इस ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शिवालय ही शिवालय हैं और मां आद्यशक्ति ही आद्यशक्ति। कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को मिटाने का, कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को समाप्त करने का, पर मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा है, इसलिए उसी का राज्य चलता है। मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा हुआ है, इसलिए उसका राज्य चलता है। और नीचे से ऊपर तक अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या किसको रोइए और चादर तन के सोइए। फिर वो बैठा है तो हमको नहीं सोचना। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध जब बैठा रहता है, घर का बड़ा जब बैठा रहता है तो फिर छोटे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नहीं सोचना मैं तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी कटी भोले मैं तेरी शंभो में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छठी कटी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, जिसकी एक बार करी हुई भक्ति, जिस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, जिस पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र खाली नहीं जाता। आप अगर उसके मंदिर के सामने से निकल कर भी गए हो ना, तो उसकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़ गई तो ही आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा शिव है, ऐसा ओघड़ी है, ऐसा मेरा दयालु है। इस शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, कई लोग आपसे कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल को बनाया गया था। पर अभी हम जब आ रहे थे तो अर्चना दीदी चिटनीस जी ने टेंट वालों से कहा कि लोग बहुत सारे धूप में खड़े हैं, आप और टेंट लगाना चालू करो, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट हो गए। ये शिव तत्व शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, पर इतना अंदाजा लगाकर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चित था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। ब्रह्मपुर की इस धारा को जो कथा मिली है वो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा मिली। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। और ये कोई साधारण सा
शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ में विराजमान है, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांगते। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपए मिल जाए, इससे 5,000 रुपए मिल जाए, इससे 10,000 रुपए मिल जाए, इससे 20,000 रुपए मिल जाए, इससे 25,000 रुपए प्राप्त हो जाए, उसके बाद में इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। पर गुरु द्रोणाचार्य जी की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन, उसका स्मरण। ये अविरल भक्ति है शिव का, ये आनंद की भक्ति है शिव का। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे ब्रह्मपुर में किसी के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा। पूरे ब्रह्मपुर आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे ब्रह्मपुर में है। और हम तो कहेंगे ब्रह्मपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे ब्रह्मपुर को माध्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे ब्रह्मपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस ब्रह्मपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके ब्रह्मपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हैं क्या? प्रणाम महाराज जी। ये आपके ब्रह्मपुर के हीरा हैं, जिनके पुष्टि मार्ग पर, वैष्णव धर्म पर
और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे बरहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सभी ब्राह्मण संतों को मेरा। शिव तत्व है, भगवान शिव की कथा भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं। ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से, इतना देवादिदेव महादेव से करो। इतना देवादिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही और बार बार कही, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए, उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं। उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को पूछना है। अब इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तो ये लाखों में पहुंच जाओ, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण। दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है ये बरहानपुर में।
ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श, उसका दर्शन मात्र हो जाए, और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया, आपको कुछ नहीं करना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ये भक्ति बस मिल जाती, शिव का तत्व। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक में रहते हैं, वरुण लोक में रहते हैं, केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है, फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरी आदि शक्ति की शरण में रहना, फिर उनको भटकना नहीं। एक पत्र एक बहन ने लिखा, कथा करते करते कई साल हो गए, पर उस पूरी कथाओं में ऐसा पत्र नहीं आया जो ये पत्र पहली बार बुरहानपुर की जगह में आया है। पहला पत्र में सुरेखा संतोष सोनार, ब्रह्मपुर बुरहानपुर शिकारपुरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठी हूं अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला देना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कैमरे वाले देख ले रहे। ठीक है, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सुरेखा संतोष सोनार ब्रह्मपुर शिकारपुर की निवासी हूं, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी
मैं शिवजी पर एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी पर छोटी नहीं हो रही थी। गुरुदेव सारी जगह का इलाज करवाया पर उस गठान में आराम नहीं लगा। कई लोगों ने कहा ये गठान निकलेगी तो बॉम्बे जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि इससे बड़ी बीमारी रहे। 3 बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनो। सुनना चालू करा। 1 लोटा जल का नियम बनाया। मेरे घर के पास में शिवालय है, वहां पानी चढ़ाती, जल चढ़ाकर लेकर आती, पी लेती, बेलपत्र उठाकर लाती, शिवजी से कहती कि मेरी पीठ पर गठान हो गई है, उसको गला दो, उसको सही कर दो। बाबा की कृपा से गठान धीरे 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 छोटी होती चली गई। एक दिन की बात है, मैं शंकर जी के मंदिर में नमन करती और मेरी वो गठान फट गई और फटते से वो गठान बाहर निकल गई, पस निकलने लगा और वो गठान से मेरी पीठ में छेद हो गया। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। इस पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं और जो मेरी पीठ में छेद हुआ था उसका फोटो भी भेज रही हूं। पहला पत्र है जिसमें गठान भी हमारे पास आई। इस पॉलीथीन में, छोटी पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूँ। जो गठान निकली है आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और जो उसकी पीठ में छेद हो गया था वो छेद का फोटो दिया। गुरुदेव शिव मंदिर से घर गई, जो पानी लेकर गई थी शंकर जी पे चढ़ा हुआ वही लगा लिया, पस निकलना बंद हो गया, रक्त निकलना बंद हो गया और मेरी गठान ठीक हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा। ये शिव तत्व, ये संकल्प योग। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ा, पर छल से मत चढ़ा, बेईमानी से मत चढ़ा, कपट से मत चढ़ा, प्रपंच से मत चढ़ा। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो। उसको अपना बनाने के लिए करो तो वो आपका हो जाए। हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है। एक पत्र और है, देखो। मेरा नाम प्रियंका, बुरहानपुर की निवासी हूं। ये पत्र जिसमें लिखा है, अगर वो देख रही हो तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ हिला दें। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम प्रियंका, मैं बुरहानपुर की निवासी हूं। बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टरों की दवाई खाई, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे आपकी जरूर कोई बीमारी हो गई है, मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। तब मैंने जांच कराने का निर्णय लिया। तब डॉक्टर की सलाह पर मैंने विशेषज्ञों को इंदौर में बताया।
इंदौर के डॉक्टरों ने जांच करना प्रारंभ करी। सारी जांचों की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर का लक्षण बता दिया। जब कैंसर मेरे पेट में बताया गया तब किसी ने कहा कि मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुनो। मैं 2021 से लगातार आपकी कथा चैनल के माध्यम से सुन रही हूं। इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रहती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। अब जब मालूम पड़ गया कि पेट में कैंसर बता दिया गया है या कैंसर का लक्षण बता दिया गया, आपने कथा में कहा था कि त्रिजुगी नारायण का पानी जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है वो जल मंगवा कर पियो, आराम लगना चालू हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन और अपने पति से कहा कि आप जाओ और त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आओ। वहां से त्रिजुगी नारायण से जल मंगवाया, शिव जी का नाम लेकर उसको पीना चालू करा। आप कहते हो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से पियो, मैंने कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर पानी पीना चालू करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम लोग उस कैंसर की जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है, तुम ठीक हो गई। ये शिव है, ये शंकर, ये ओम घड़ी। बैठो बहन, श्री शिवाय। ये शिव है, ओम घड़ी। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही वहां बैठकर ये कथा सुन रहा है। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है। क्या देगा महादेव, क्या प्रदान करेगा महादेव, ये हम भी नहीं जानते। पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं। महाराज इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ। दोनों हाथों से वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे।
अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे जय हो। जय हो। तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ तेरे। ओ तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ तेरे। ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ तेरे ही। ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ। ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया। तेरी कृपा से सब काम हो गया। ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया। तेरी कृपा वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला जय हो।
भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया, तो तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया, अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान 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 हो गया। जय हो। शंभो
मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है। ओ दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ तेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ तेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, 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 वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना विनय करें, दिल से निवेदन करें मेरे देवादिदेव महादेव से, अपने मन की बात भाव के साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें और हृदय से देवादिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा पे गुरु द्रोणाचार्य ने शिवजी से कुछ मांगा नहीं, भगवान शंकर से कुछ कहा नहीं, गुनगुन बनना हो रही बात।
भगवान शिव से कुछ कहा नहीं। जब भगवान शिव से कुछ मांगा नहीं, केवल शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर भगवान को जल चढ़ाना। आप भी मेरे देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगना नहीं, केवल मंदिर तक जाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो और वापिस। और यदि मांगने का मौका भी मिल जाए अगर महादेव से, तो इतना जरूर कहना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बस इतना दे दो कि आप और हम, तो पहले कथा में कहा है, अंत समय वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना। कोई आए ना, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप, चोरी का धन लेकर आया था। वो धन शिवजी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबक कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंची। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले। अब देवराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि ना तो मैं कभी शंकर के मंदिर गया था, ना मैंने लोटा भर के जल चढ़ाया था, ना मैंने कभी बेलपत्र चढ़ाया था, ना कभी मैंने शिव जी की आराधना करी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मुझे कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी मुझे नंदी पर लेकर जा रहे हैं? ऐसा मैंने पुण्य कौन सा करा था? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, पर तेरी माता रोज, तेरी माँ प्रतिदिन एक लोटा जल भरकर मेरे मंदिर को चढ़ाती थी, इसलिए तेरी मुक्ति इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। तेरी मुक्ति ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। परिवार का अगर एक सदस्य भी भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, उज्जैन के रेणुमुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला,
दुनिया के लोग कहते हैं पुराण सुनो, शास्त्र सुनो, तो 7 पीढ़ी तरती है, पर उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, उसकी 7 पीढ़ी नहीं तरती, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व का है। भगवान शंकर का ही गुणगान कर रहा, शिव महापुराण की यह कथा कर रही है। देवराज प्राण त्यागा और उसको वैकुंठ पद मिल गया, कैलाश धाम।